हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग। एक बार मुझे बता देंगे आवाज़ क्लियर आ रही है, वीडियो ऑडियो सब कुछ ओके है। फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करें। और लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था, जैसा आप देख पा रहे हैं, यहीं से स्टार्ट करना था कि व्हेन एन आइटम इज सोल्ड ट्वाइस, जब किसी वस्तु को दो बार बेचा जाए तो उनके बीच का कुछ डिफरेंस होता है, और उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। एक बार कमेंट करके बताएंगे एवरीथिंग इज ओके अबाउट ऑडियो एंड वीडियो। आयुष, वंदना, ज्योत्सना, सभी लोग बताएं क्या सब कुछ ओके है। क्या वीडियो चल पा रही है। गुड मॉर्निंग दीपक। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी क्लासेस आपकी बंद थी कुछ दिनों तक। वो G20 का सम्मेलन चल रहा था दिल्ली में, तो दिल्ली में पूरी तरीके से लॉकडाउन था, इसलिए क्लासेस क्या थी, बंद चल रही थी। और यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है आज की क्लास, इस वाले पॉइंट से जो हमने यहाँ पे लिखा दिख रहा है आपको कि व्हेन एन आइटम इज सोल्ड ट्वाइस, जब किसी वस्तु को दो बार बेची जाए तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसका पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। हर एक वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा हम 100 मान के चलते हैं परसेंटेज में, तो 29% का हानि मतलब कितने में बेचा गया होगा, 71 रुपये में। परसेंटेज में अगर देखा जाए तो हम 71 में हमने उसको क्या किया है, हाँ सेल किया है। लेकिन उसको बेचने की इच्छा कुछ और भी है, प्रॉफिट भी कमाना चाह रहा है, तो आप हमेशा सीपी को 100 मान के चलेंगे। सीपी को क्या मान के चलेंगे, जैसे अगर हमारे पास सीपी 100 है, 100%, तो यहाँ से एक बार इसको बेचा गया है, पहला बार 29% के हानि पे यानी 71% पे बेचा गया है। और दूसरा बेचना चाह रहा है, इसको कितना में बेचना चाह रहा है, दूसरा सेलिंग प्राइस है 21% का लाभ। 21% का लाभ होगा मतलब 121% पे बेचना चाह रहा है। इस पे बेचा है और इसकी वैल्यू चाहिए आपको, तो ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है, 355 रुपए में। पहली बार 355 में बेचा गया, ये इससे 5 गुना पे है, तो कितना में बेचना चाहिए, 5 गुना पे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, और ये 605 रुपए में। फिर क्वेश्चन में बोला उस वस्तु के लिए कितने रुपए में बेचा था। अगर बोलता क्रय मूल्य कितना होगा, तो ये भी 5 गुना में 500 हो जाता है, मतलब 500 रुपए का सामान है, पहले 355 बेचे हैं, बाद में 605 बेचेंगे तो 21% का लाभ होगा। तो बहुत इजी सा है, कॉमन सा क्वेश्चन है। आई थिंक क्लियर है। आगे वाला क्वेश्चन है जिसको आप लोग खुद से बताएंगे, 2018 मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक इजी है, सेम टाइप है, कुछ भी इसमें अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ बताना है कितना आएगा इसमें। क्वेश्चन देखिए और बताइए कितना मिलेगा। ज्ञानेंद्र, आयुष, दीपक, अगर कोई विक्रेता 69 रुपए में एक तरबूज बेचता है तो 8% का नुकसान होता है। जो नुकसान हो रहा है पहला 100 मान के करेंगे हम, ठीक है। यदि वह मुनाफा कमाना चाहे 16%, तो किस कीमत पे उसको बेचेगा, वो चीज हम लोगों को चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो बताइए सभी लोग, क्या लगा पाएंगे, या फिर ये भी मुझे ही सारा बताना है आप लोगों को। क्या इजी इजी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, हो जाएगा ये, या फिर इसमें प्रॉब्लम है। नहीं बन पा रहा है क्या, मुझे ही बताना है। या कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, देखिए ऐसे 100% का सीपी है, ये क्या है हमारा क्रय मूल्य, और इसको एक बार हमने बेचा है 8% के हानि पे, मतलब कितने में बेचा होगा, 92% पे, तो इसे 69 रुपए में बेचा था। अब इसको हम बेचना चाह रहे हैं 16% के लाभ में, मतलब 116 में बेचना चाह रहे हैं। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, एक दिया है हमको, ये वाला दिया है और ये वाला पूछा गया है। और कोई भी एग्जाम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सिलेबस वही है। 92% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 69, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 69 बाई में 92,
23 से 3 बार में, 23 से 4 बार में। हमको चाहिए 116% की वैल्यू। तो 116 में हमने गुणा कर लिया 3 और 4 का, नीचे में 4 से कट जाएगा ये, 4 दूना 8, 4 नवा 36, 29 गुणे 3, 87 रुपए। 116 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 87 रुपए। क्या ये क्लियर है? इसमें कोई चीज पूछना है, कुछ जानना है इसमें तो आप बता सकते हैं। हेलो। क्या आप लोगों से कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा? चलिए तो फिर ज्यादा, फिर आपको मेहनत क्यों करवाएं हम आपसे कि उन्नति एक सामान को इतने रुपए में बेचने पे 13% की हानि होती है, 10% का लाभ चाहिए, तो सामान का कितना मूल्य बढ़ाना चाहिए। तो ये बहुत कॉमन सा चीज है। ऐसे देखिएगा कि कितने में 13% की हानि होती है, मतलब 13% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 87% की वैल्यू। अब डायरेक्ट लिखाइए, 100 लिखने की जरूरत नहीं है, 696 है। अब क्वेश्चन में क्या चाहिए? 10% का लाभ, मतलब 110 की वैल्यू अगर आप निकाल दिए तो हो गया। ये इससे कितने बार में कट रहा है ये देखिए, 7 के टेबल में 6 आता है 8 बार में। तो 8 सत्ते 56 और 8 अठे 64, 5 69, तो ये भी कितने बार में आएगा? 8 बार में आएगा। 10% का लाभ चाहिए तो ये कितना आ जाएगा? 880 रुपए। अब ये 880 में बेचेगा तो इसको लाभ होगा 10% का, लेकिन पूछा कुछ और था, कितना प्राइस बढ़ाना चाहिए। यहां से यहां तक कितना बढ़ा है बस वही निकालना है। तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा? 4, लास्ट में 4 आ जाएगा, यानी कि ये वाला एक ही आंसर है, 184। कितना इंक्रीज करेगा बस वो निकालना था हमको। इजी है या कैलकुलेशन ही नहीं हो रहा आपसे, या फिर हम ज्यादा जल्दी आपका आंसर सोच रहे हैं कि ज्यादा जल्दी बता दीजिए? चलिए तो थोड़ा समय लीजिए और एक इजी क्वेश्चन लगा के बताइए। ये तो बहुत ही इजी है, कर ही लेंगे, या कर ही दीजिए, जब बोल ही दिया गया तो करके बताइए। वैसे तो थिंक विदाउट इंक वाला है, इसके बाद आपको करना है, ये कॉमन क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। एक बार मैं कमेंट चेक कर लूँ, हो सकता है आप लोग आंसर दे रहे हो, अभी दिख ही नहीं रहा हूँ मुझे, नीचे में तो नहीं आ रहा है। एक लोगों का तो आंसर दिखा मुझे, 260। आयुष, दीपक, 260 आ रहा। देखिए कितना, 10% का लाभ पे बेचा तो कितना बेचा होगा? 10% का लाभ मतलब 110 रुपए में। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 220 दिया हुआ, कितना गुना पे है ये? 2 गुना पे। ये बहुत इजी है। अब क्या चाहिए इसको? 30% का लाभ चाहिए, तो 130 में बेचेगा, तो ये भी कितना गुना पे होगा? 2 गुना पे होगा। ये सब तो माइंड में करने वाले क्वेश्चन है, इसको लगाना थोड़ी ना होता है। अगर इसको भी लगा रहे हैं तो फिर तो टाइम लगेगा ना, फिर तो आपको और स्पीड बढ़ानी होगी। अब ये थोड़ा सा उससे अलग है, और इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर भी है उससे। इसको आप लोग ट्राई करके बताइए क्या इसमें सही है। इस पर पूछा कुछ और है, और देख लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से, कि एक वस्तु को 2700 रुपए में बेचने में व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो अगर 3600 में बेचेगा तो क्या होगा? लाभ होगा। और तो लाभ अगर होगा या हानि होगा तो कितने का होगा? हाँ, तो लाभ बोला क्वेश्चन में, तो बताइए क्या लगता है कितना आना चाहिए? बताएंगे जल्दी से।
बताइए, आगे आंसर सभी लोगों का? कुछ लोगों के तो आंसर दिख रहे हैं मुझे, बाकी लोग भी बताइए। 20 बता रहे हैं। देखिए 2700 में बेचने पे 10% की हानि हुई, मतलब कि 10% का हानि मतलब 90%, और 90% की वैल्यू क्वेश्चन में 2700 दिया हुआ है, तो ये इससे कितना गुना पे है? 30 गुना पे। अब क्वेश्चन में हम मान लीजिए कि x रुपए में इसको बेचे, x के लाभ में बेचे, तो 3600 में बेचे, तो ये भी कितना गुना पे आएगा? 30 गुना पे आएगा। अब इस x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो हम ऐसे करेंगे, x का 30 गुना बराबर में 3600, तो x बराबर कितना आ जाएगा? ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ये तीन एक कम तीन, तीन दूना 6, 120 आ जाएगा। 120% का मतलब कितने का लाभ हुआ? अगर 120% में आपने बेचा है तो लाभ कितने का होगा? 20% का होगा। अगर किसी वस्तु को 120% में बेचे हैं तो लाभ कितना होगा? 20% का। 120 तो आंसर होगा नहीं, 20 ही आएगा। एक जगह हानि हो रहा था, हमने उसको x मान लिया और देख लिया कितना गुना पे होगा। 30 गुना कैसे पता चला? ऊपर वाले से। कॉमन सा क्वेश्चन, अर्थमेटिक में देखिए ऐसा भी कुछ होता तो है नहीं, क्वेश्चन देख के लगा ले सकते हैं। ये भी वही है, 23 में बेचकर 25 का लाभ कमाया, इतने में बेचेगा तो कितना आ जाएगा? ये खुद से करेंगे आप लोग। अब चाहे तो इसको भी ट्राई कर लीजिए, एक क्वेश्चन और इजी वाला है, तो इसको बताइए। एक आदमी इतने रुपए में वस्तु को बेचता है, 10% की हानि होती है, यदि वह उससे 540 से बेचता है तो कितने का लाभ हो या हानि होगा? करके बताइए। इजी है ये भी, आप लोग जल्दी जल्दी जितना लगाएंगे उतना स्पीड से हम लोग सॉल्व करेंगे। या फिर आप एक काम बताइए, आप लोग नहीं लगाएंगे तो फिर मैं लगाता हूँ, आप लोग सिर्फ देखते रहिए, ऐसा भी हो सकता है। अनिल, दीपक बताइए जल्दी से, ज्ञानेंद्र, आयुष। अपने माइंड में ही सोचना चाहिए। 10% की हानि का मतलब हो गया 90, 90 की वैल्यू 45 है, 9 पचे 45, 5 गुना पे है। कितना पूछा है? 540, ये भी कितना गुना पे आना चाहिए? 5 गुना पे। 5 से भाग दीजिए, 5 एक कम 5, 5 बटे 40, यानी 108, 8% का लाभ होगा। क्या लगा इसमें? समय नहीं लगना चाहिए। अगर समय लग रहा है मतलब कैलकुलेशन में भी आप वीक हैं। तो कैसे होगा? 10% का हानि का मतलब 90%। अब इसकी वैल्यू 450 दिया है, ये इससे कितना गुना पे है? 5 गुना पे। अब हमने मान लिया कि x रुपए का बेचे तो 540 में बेचे, तो ये भी इससे 5 गुना पे होगा। तो इस 5 गुना का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? इसकी वैल्यू 108 होना चाहिए। देखिए 108, 8 5 40, और 100 गुणे 5 500, तो यहाँ से कितने प्रतिशत का लाभ आ रहा है? 8% का लाभ होगा, हानि नहीं होगा। कितना होगा? लाभ होगा। तो ये चीजें सोचना है आपको, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब हम लोग करते हैं कि जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, व्हेन एन आइटम इज सोल्ड मल्टीपल टाइम्स, जब किसी वस्तु को हम कई बार बेचते हैं तो किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, ये चीज भी आपको सॉल्व करनी है। अब क्या है क्वेश्चन, वो आप देखेंगे यहाँ पे, और परसेंटेज के तरीके से लगाएंगे इसको। परसेंटेज जैसे पढ़े थे हम लोग, उस तरीके से इसको सोचेंगे और बताएंगे कितना आएगा। करिए ट्राई, दो क्वेश्चन इससे करेंगे। हर दो दो क्वेश्चन पे टाइप हम लोग चेंज करेंगे, नहीं तो फिर तो प्रॉफिट लॉस ही चलता रहेगा आप लोगों का महीनों। एक बार कोशिश करिए, ए ने किसी वस्तु को 1400 रुपए में खरीदा और बी को 25% के लाभ पर बेच दिया। फिर बी ने सी को 20% के लाभ पर बेच दिया और सी ने डी को 15% के हानि बेच दिया, तो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा?
कितना आ जाएगा? बना पाएंगे आप? फिर आप लोग कैलकुलेशन ही कर रहे हैं इसमें, कैसे करना चाहिए, क्या लगता है आपको देख के क्वेश्चन? इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इजी तरीके से हो जाएगा। परसेंटेज में कैसे पढ़े थे कि ए जो बी को 25% का लाभ देता, ए और बी का रेशियो बनेगा 25% के लाभ पे। 25% को हम क्या लिखते हैं? 1/4। तो 4 वाली वस्तु को हम 5 में बेचे होंगे। यही हुआ ना कि 4 रुपए का सामान है तो बी को उन्होंने बेच दिया 5 रुपए में, 1 रुपया ज्यादा में, क्योंकि लाभ बोला है तो ज्यादा होगा। फिर क्वेश्चन में क्या है, दूसरा लाइन, बी ने फिर सी को बेचा है, तो आइए बी और सी का रेशियो निकालते हैं। 20% के लाभ पे 20% कितना होता है? 1/5। तो ये 5 रुपए का इसको मिला तो इसने 6 रुपए में दे दिया, ये हो गया। फिर सी ने डी को भी बेचा है, ऐसा नहीं है, सी ने डी को बेचा है 15% के हानि पे बेचा है। ये 3/20 होता है, तो ये वाला 20 वाला सामान को 3 रुपए कम में बेचेगा, तो कितने में बेचेगा? 17 रुपए में। इस बार देखिए हानि यहाँ है तो इसलिए कम किया। तो क्वेश्चन में बोला ए को वस्तु 1400 में खरीदा था तो डी को क्रय मूल्य कितना होगा। तो आइए इसको गुणा करते हैं। तो ये वाला इससे कट गया, जो कट जाता काट देते हैं, इसे 5 से 5 कट गया, और कुछ कट रहा है? 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो 17 तिया 51, इधर बचा 51 रुपए, और 20 दूना 40, इधर बचा 40। 40 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1400 रुपए। तो ये इससे कितने बार में 0 से 0 कट जाएगा? ये 35 40 ही आ रहा ना, कट नहीं रहा है क्या? 35 बार में ही जाएगा ना, 35 बार में, ठीक है। 35 गुना पे है, तो ये वाला भी कितना गुना पे होगा? 35। ये डी की वैल्यू देखिए, इधर बचेगा ए और इधर बचेगा डी, तो ए और डी का जो अनुपात आएगा, ऐसे अलग से भी लिख सकते हैं कि ए और डी का जो अनुपात होगा हमारे पास, वो 40 और 51 का बचा है। इसकी वैल्यू अगर 1400 है 35 गुना पे, तो ये वाला भी 35 गुना पे होगा। 5 एकम 5, 5 पचे 25, 3 28, और 5 तिया 15, 2 17, 1785 रुपए। डी को कितने मिला होगा? 1785 रुपए। और ये तरीका आपको बताया भी गया था शुरू में, जब आप परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो उसमें भी यही सेम चीज था कि ए को बी से 25% ज्यादा मार्क्स मिले हैं, फिर बी को सी से 10% कम अंक मिले हैं, इस तरीके से दिया हुआ था। तो वही सेम चीज है, इस तरीके से कर सकते हैं, या 100 मान के भी लगाएंगे तो भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। एक और ट्राई करिए तो शायद आपको समझ में आए। हाँ, एक और लगाइए, और दिक्कत हो तो फिर आप 100 मान के लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें डी है नहीं, तो डी तो हमको चाहिए भी नहीं, ठीक है, क्योंकि डी के बारे में हम क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सी का ही पूछा है आपसे कि ए बी को एक वस्तु 10% के लाभ बेचा। 10% का मतलब 1/10, तो हम ए बी का अनुपात बता देंगे तुरंत कि 10 से 11 में बेचा होगा। अच्छा, फिर बी और सी का निकाल लेंगे। बी और सी का कैसे होगा? 7.5%। अब इसको अगर किसी को नहीं पता है
तो 7.5 मतलब 15 का, अगर पता है आपको कि 15% की वैल्यू 3/20 होती है, 5% की वैल्यू 1/20, तो 15 का 3/20, तो 15 का आधा होता है कितना, 7.5। तो 3/20 है तो ये 3/40 हो जाएगा। और नहीं भी आता तो 100 से भाग देके आप निकाल सकते हैं। ये लाभ में बेचा है, मतलब 40 वाले को 3 रुपए लाभ में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 43 में। हम इतना ही बस करेंगे। ये बी से बी कट गया, ए और सी का अनुपात आ जाएगा। कुछ कट रहा नहीं कट रहा, ये 400 आएगा और इधर आ जाएगा 3, 7 और 4। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3200। 8 गुना पे, तो इसमें भी 8 गुना पे कर लेंगे। और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा क्या, क्योंकि ज्यादा आएगा 3200 से तो बड़ा ही आंसर होगा इसमें। सी हानि बेच देता और सी उसे 25% की हानि बेच देता है। ये निर्माता का इतना है, तो सी के एवरेज मूल्य प्राप्त होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए, अब ये सी किसको बेच रहा है, 25% की हानि पे डी को बेच देता है। ऐसे मान लीजिए डी यहाँ लिख लेते हैं। तो एक और इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पे, चलिए डी का भी अगर दिया है क्वेश्चन में, हो सकता है मिस प्रिंट हो, ये 1/4 हो जाएगा। तो सी से डी की जो अनुपात होगा वो हानि है, तो 4 से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ जो बचेगा वो क्या बचेगा, ए और डी बचेंगे। तो अब इनको कुछ काटने वाला है तो काट लीजिए, नहीं तो देखिए ये 4 चौके 1600 हो जाएगा, 1600 ही आएगा ना। और ये वाला हमारे पास कितना आ गया, 9 और 12, यही तो हुआ, 0 और 0। तो ये 9 आ गया, 9 2 11 आ गया, 2 1 3 1 4 आ गया, और ये 1419 आ गया। ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है हमारे पास 3200। ये इससे 2 गुना पे है, तो ये वाला भी 2 गुना पे होगा। 14 दूना 28, 19 दूना 38, 2838 रुपए। तो कौन सा वाला होगा, ये वाला हो जाएगा, डी वाला। लेकिन ये कब होगा, जब हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि ये डी को बेचता है और डी के बारे में पूछा है, तो डी का आंसर आ जाएगा इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन यहाँ डी के बारे में कुछ दिया नहीं था क्वेश्चन में, या तो क्वेश्चन में तो कुछ छूट गया है, या फिर कैसे होगा। डी हम बना लेंगे तो आंसर हमारा ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए एक और, ये आप लोगों के लिए, ये और इजी है इसलिए आप लोग बताएंगे, ट्राई करिए। यहाँ ए भी नहीं दिया हुआ है, तो आप खुद से अपने से कुछ भी मान लीजिए नाम, किसी ने बेचा, व्यापारी ने उसको बेचा, ज्यादा ऐसे जो भी। चलिए कम से कम आप लोगों ने लगाना स्टार्ट कर दिया, अब सही जा रहे हैं।
अब देखिए ये ज्यादा इजी था। 40% का मतलब होता है 2/5। अगर आपको नहीं पता है तो 100 से भाग दीजिए कि पहले बेचा होगा 5 रुपए का वस्तु को 2 रुपए ज्यादा में बेचा होगा तो 7 में बेचा होगा। फिर ग्राहक क्या किया है, ग्राहक को उसने बेच दिया 25% के लाभ पे 1/4। तो 4 वाले सामान को अगर 1 रुपए ज्यादा में बेचेगा तो 5 रुपए में बेचेगा। दोनों तरफ का गुणा करना है, जो कट जाए उसको काट देते हैं। ये 4 रुपए वाले सामान को 7 रुपए में बेचा गया है। क्वेश्चन में मिला था उसको 56 लाख। 7 8 56, 8 गुना पे। तो ये भी 8 गुना पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 चौक के 32। तो 32 लाख रुपए में ये डील हुआ था, मतलब हीरे का प्राइस था। बाद में उसको किया गया। वैसे 32 अभी के आ रहे हैं, सही भी है, इजी भी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। ऐसे देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन है, वैसे करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको वैसे लगाएंगे जैसे दिया था। अगर कुछ अपडेटेड क्वेश्चन होंगे तो इसको हम लोग बता देंगे। ये इस टाइप के जितने भी होंगे वो सारे करेंगे। हाँ, तो इसको करेंगे आप लोग, ठीक है। ये थोड़ा सा बेहतर है। जैसे जो अपडेटेड क्वेश्चन है 2020 वाले जो है या 21 वाले हैं, जो इस तरीके अगर बने हैं क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा लेवल ऊपर है इन क्वेश्चनों का। और ये पिछले वाले क्वेश्चन से भी ऊपर क्वेश्चन है, मतलब बेहतर क्वेश्चन है। मेंस में पूछा है ना सर, अच्छा मेंस नहीं, प्री का ही क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार ट्राई करिए क्या आना चाहिए इसका आंसर, बताइए सभी लोग। बताएंगे कौन है जो इसको लगा सकता है। जो इस क्वेश्चन को लगाएगा उसको हमारे तरफ से एक बुक मिलेगा, ठीक है। जो मेरी बुक आती है मैथ्स की, वो अवेलेबल कराया जाएगा सभी लोगों के लिए। आप लोगों के लिए देखिए, पहले क्वेश्चन देख लें, आसान वाला है इसी वाला कि मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक ठाक। तो थोड़ा बेहतर तो है, ये दिख रहा है, ठीक है। हाँ, मतलब क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है। जो क्वेश्चन पहले आ रहा था उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा दिया है। इसमें आप नॉर्मली रेशियो बना के नहीं लगाएंगे, इसको 100 मार्क लगाएंगे। मैं इतना हिंट दे सकता हूँ कि आप इसको ए बी सी डी सब में से एक को 100 मान लीजिए, फिर उससे ज्यादा फिर कम जो भी बोला वैसा करते हुए जाइए, तभी आप इसको लगा पाएंगे। इस बार प्रॉफिट का डिफरेंस के बारे में चर्चा किया गया है, तो वो डायरेक्ट तो ऐसे नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप लोग इसको 100 मान के करिए। बताएंगे कोई है जो इसको बनाएगा। चलिए आप लोग भी ट्राई करते रहिए, तब तक मैं बता भी देता हूँ कौन कौन है हमारे पास है। ए है, बी है, सी है और शायद डी भी है। क्वेश्चन को देखिए, ए 20% की हानि पे बी को कोई वस्तु बेचता है। ए के पास मान लीजिए 100 रुपए के सामान है, 20% की हानि बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 80 रुपए। कितने की हानि हुई है इसको, ए को जो हानि हुआ है वो 20% का हुआ है, या 20 रुपए जो भी मानना मान लीजिए। लॉस, एल का मतलब यहाँ पे क्या है, लॉस से। तो 20% की हानि बेचा, ये लिख दिया मैंने। फिर क्वेश्चन में बी ने इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचा। बी जो है सी को बेचा है प्रॉफिट पे, कितने पे, 12.5%। लेकिन 12.5% होगा कितना, इस 80 का 12.5% अगर देखा जाए
परसेंट, हाँ ऐसे लिख लेते हैं कि 80 का 12.5%, 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है, 8 से कट जाएगा ये 10 बार में, तो 10। यहाँ पे जो लाभ हो रहा है इसको 12.5% में लाभ है, लेकिन एक्चुअल में कितने का हो रहा है, 10 यूनिट का हो रहा है। यहाँ पे भी कितने का था, परसेंटेज छोड़ दीजिए तो अगर, तो 20 का ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हानि कितने की है, 20 की है, और यहाँ प्रॉफिट है 10 का। तो कितने में बेचेगा, 90 रुपए में बेचेगा इसको। फिर सी और डी के बारे में देख लेते हैं क्या दिया है। सी इसे 8% की हानि में डी को बेचता है, इसको 8% और कम कर देता है। तो चलिए इसका 8% कम करिए, इस 90 का 8% कितना होगा, 8/100। ये हानि है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 8×9 = 72, 7 2 और पॉइंट में 2, इतना का हानि हो रहा है। यहाँ पे कितने का हानि हो रहा है, 7.2 का। देखिए इसको हमने 90 का 8% निकाला, यहाँ पे कितना आ गया, 7.2। इसमें 7 घटा भी सकते हैं, देखिए घटाइए, 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 83, और ये आ जाएगा 82.8 का। यही होगा ना, एक बार देख लीजिएगा इसमें, ये घट के आ गया ये वैल्यू। देखिए इसको हानि हुई है, इसको हानि हुई, इसको लाभ हुआ है। सब कुछ जैसा सा दिया था वैसा सा हमने लिखा। कैसे लिखा कि ए के पास 100 रुपए थे, इसको 20% की हानि बेचा, तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो ये 80 में बेच दिया। फिर इसका 12.5% का लाभ हुआ, 12.5% 80 का निकालेंगे, 12.5% को हम क्या बोलते हैं, 1/8। तो 8 से भाग दिया तो 10 बार में कट गया, तो इसका 10 आ गया, और यहां फिर से हानि हुआ है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला कि डी ने इसे इतने रुपए में खरीदा। देखिए इसकी वैल्यू क्वेश्चन में है 248.4। अगर ये इसका वैल्यू दिया है तो जरूर इससे कटने वाला होगा, बस वो काटने वाली वैल्यू आपको ढूंढनी है। ये लगभग 80 के बराबर है और ये 248 है, 4 बार में जाना चाहिए। तो 4 बार में देखिए 8 चौक के 32, ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। 3 बार में जाना चाहिए, तो 3 बार गुना करके देखते हैं क्या 3 बार में कट रहा, 3 8 24 के 4, 3 दूना 6 2 8, और 3 8 24, ठीक है, 3 गुना में कट गया पूरा एग्जैक्ट 3 बार में। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए और सी के हानि के बीच का अंतर। तो ए को हानि हुआ है 20 रुपए का, और सी को हानि हुआ है 7.5 का। इन दोनों का जो अंतर है ना वो पूछा है, डिफरेंस, इन दोनों का अंतर वो कितना है। देखिए 20 में से 7 चला जाएगा तो 13, और 2 घटा लेंगे पॉइंट में तो 12.8 रुपया। ये भी कितना गुना पे आएगा, 3 गुना पे। क्वेश्चन का अगर एक वैल्यू 3 गुना पे है तो सारी वैल्यू 3 गुना पे आएंगे। तो 3 से करें 12×3 = 36, 8 × 3 = 24, 38.4 रुपया। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ये हानि पूछा था। अगर बोलता है ए को कितने रुपए में मिला था, तो 3 गुना पे 300 आ जाता। बी को कितने मिला, 8 × 3 = 24, 9 × 3 = 27, सबका निकाल सकते थे, 3 गुना पे होगा। और यहाँ पे जो आपका आंसर है सी वाला है। तो ये एक बेहतर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है, अभी वाले एग्जाम में। और बहुत मुश्किल भी नहीं था, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी है। क्या समझ पाए या नहीं, अब ये बताइए। अब अंतर देखिए, एक तो अंतर तो पहले लॉस है, फिर उस अंतर का अंतर पूछा था, इसलिए मैंने 100 मान के रेशियो नहीं लगाया, क्योंकि रेशियो से लगाते तो फिर आप अंतर निकाल नहीं पाते उसमें। उसमें आप ए का डी का मान बता सकते हैं, लेकिन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इज इट ओके, क्या ये समझ गए। तो एक और क्वेश्चन दिया जाए ट्राई करने के लिए आपको, देख लेते हैं वैसा ही कि अलग है। मेंस 2020 और लगभग क्वेश्चन, बी का लाभ ए की तुलना में 80 तो डी कितने में खरीदा। लगभग वैसा ही, क्या इजी है, देख लेते हैं एक बार पढ़ के। ए बी को 20% के लाभ पे बेचता है, बी इतने बदलाव, सी को 10% की हानि बेचता है। ये तो इजी है, चलिए तो भी करिए। लगभग मतलब क्वेश्चन वही है, 100 मान के करिए या रेशियो से करिए। नहीं, रेशियो से करेंगे तो फिर टाइम लग जाएगा, उसमें वैल्यू नहीं निकल पाएगी आपका। 100 मान के लगाइए, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें चेंज किया गया है बस लैंग्वेज का। हाँ अब इसको लगाइए, अगर समझ गया तो इसको लगा बताइए सभी लोग कितना आएगा। इस क्वेश्चन को बताएंगे, मेंस में आया था 2020 में, ट्राई करिए सभी लोग। बस किसी को 100 मान लीजिए और चालू करिए लगाना। पॉइंट में आया कुछ भी आया कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जैसे से बोला वैसे से करते जाइए।
बताएंगे सभी लोग। कितना आया, किसी का आया नहीं? क्वेश्चन तो देखिए वही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का बस वो है। प्री में अगर देखे मेंस में दोबारा सेम क्वेश्चन रिपीट किया है तो थोड़ा सा तो चेंज करेगा। जैसे से दिया वैसे से मार्क लगा लीजिए, 100 मार्क के। चलिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। आप एक को 100 मान लीजिए, जैसे हमने ए लिख लिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया और डी लिख दिया। हमने ए को 100 माना, 20% के लाभ पर बेचता है बी को, तो 120 में बेचा होगा। बी ने सी को 30% के लाभ बेचा, तो इसका 30% यानी 12×3 = 36, तो 30 20 50 156 में बेचा होगा। और फिर क्वेश्चन में देखिए यहाँ लिखते भी जाइए, इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हुआ, 20 का हुआ। इसको देखिए कितना होगा, अगर इसका प्रॉफिट की बात करें बी को, तो इसका 30%, देखिए इसका 30% देखिए 120 का 30% कितना होगा, 12×36 रुपए। इसको प्रॉफिट हो गया 36 रुपए का, तो 156 हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि सी डी को 10% की हानि बेचता है, इसका 10% हानि है, इसको लॉस हुआ है कितने का, 10% का। तो इसका निकालिए 156 का 10% कितना होगा, तो 10/100 कर लेंगे, ये 0 से 0 ये कट जाएगा, एक पॉइंट लग जाएगा, 15.6 रुपए। 15 घटाना इसमें 156 में कितना आ जाएगा हमारे पास, 141। 141 में घटा लेंगे तो 140.4 आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी का जो लाभ है ए की तुलना में 80 अधिक है, तो बी का लाभ कितना है, देखिए ये है 36 रुपए, और ए की तुलना में 80 रुपए अधिक है। ए का लाभ कितना है हमारे पास, 20 रुपए, तो इससे कितना अधिक है ये, तो ये 16 रुपए अधिक है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 80, कितना गुना पे है, 5 गुना पे। क्वेश्चन में हर एक वैल्यू 5 गुना पे होगी, क्या पूछा, डी कितने रुपए में खरीदा, तो ये भी 5 गुना पे। 14 चौके 56 और 5 चौके 20, तो 56, 14, अच्छा नहीं, 14 बचे 70 और 20, 702 रुपये। बस इतना ही होगा। अगर अभी भी नहीं समझे तो बताइए इसमें, ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन मिलेंगे दोबारा, ठीक है, आपके एग्जाम में दोबारा ही रिपीट होंगे। मतलब सेम डेटा के साथ नहीं आया, लेकिन आएगा इसी पैटर्न में। अभी भी अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप बताइए। जैसे जैसे दिया था वैसे आपने किया, कुछ इसमें किया नहीं, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन। अगर थोड़ा और प्रैक्टिस अब करेंगे आप, जैसे और मेंटली आप लगाने लगेंगे, तो फिर आप और इजी तरीके से लगा सकते हैं। क्या ये क्लियर है, सभी लोग बताएं, इज इट क्लियर? तो 2020 में एक और क्वेश्चन था सेम इसी पैटर्न पे। ए की वस्तु बी को 20% के लाभ पे, बी 8% के लाभ पर बेचता, सी डी को हानि बेचता है। ए और बी के लाभ का अंतर दिया है, तो डी कितने रुपए में खरीदा। ये सेम पैटर्न है, 2020 के दो अलग अलग सेट में क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लियर है? तो देखिए ये सेम है, लेकिन इसमें हो सकता है कि मे बी इसमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन हो, तो हम चाहते हैं कि अगर आपको ये समझ में आया है तो इसका आंसर चाहिए, सभी लोग बताएंगे। अब भले आपको समय लगे, इसको लगाइए और तो आराम से लगाइए, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, उसको लिखिए और बताइए। चलिए बताइए सभी को। सेम इसमें तो डेटा भी मतलब डेटा चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, एग्जैक्ट सब कुछ दिया हुआ है। ए का 100 मान लीजिए, बी का 120 हो जाएगा। बी ने 8% का लाभ बेचा, तो 120 का 8%, 12×8 = 96, 9.6 रुपए और बढ़ा देंगे,
फिर सी 25% की हानि बेचा है तो 4 से 3 कर देंगे। बस यही करना है, आपको लगाना है। ट्राई करिए सभी लोग, अगर लग जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा। राना ऋषिकेश कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप बता सकते हैं, क्या चीज नहीं आया इसमें।
आवाज नहीं आ रही थी अभी तक, तो पहले बताना चाहिए। इतना देर से मैं बता दिया आप लोगों को। फिर से देखेंगे, आइए फिर समझिएगा। हमने ए बी सी डी लिखा, ए को हमने 100 रुपये मान लिया, फिर बोला कि इसको 20% के लाभ पर बी को बेचा। तो इस 100 का 20% बीसी होता है, इसलिए इसका प्रॉफिट 20 रुपये हुआ, 120 मिल दिया। फिर बी ने इसको बेचा है 8% के लाभ पर, तो इस 100 फिर इस, तो इसका 25% हमने निकाला 1/4। 25% का मतलब कितना है, 1/4। तो 4 से भाग दे दिया, 32.4 रुपए की इसको हानि हुई, तो इसमें घटा लिए, तो ये आ गया इसका। अब क्वेश्चन में बोला था जो ए का लाभ है और बी का लाभ है, इन दोनों का जो अंतर है वो ये दिया है, इसकी वैल्यू 260 है, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। कितना आ रहा है, लगभग देखा जाए 10 से, तो ये 26 गुना पे होगा, अप्रोक्स देखा जाए। 0.4 भी है, 26 गुना पे, तो ये भी 26 गुना पे होगा। 100 का 26 गुना मतलब 2600 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। अब कम आएगा तो यानी सबसे 2600 के आसपास वाला आंसर कौन सा है, 2200 और 2200 और 2200 तो नहीं होगा। सबसे नजदीकी आंसर या तो ये वाले होंगे या तो ये वाले होंगे, और आपको चेक करना है कौन सा वाला आएगा, काट के देख लीजिए। हाँ एक बार काट के देखिए कितना आ रहा है, बताइए। यहाँ तक तो कर लेंगे कि ये भी नहीं कर पाएंगे। डी का ही पूछा है ना कि ए का पूछा है, ए का पूछता तो ज्यादा इजी हो जाता आपके लिए, बताएंगे सभी लोग। हाँ कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, उस वाले से बेहतर है, ट्राई करिएगा। 25 गुना पे आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 25 गुना पे कर लीजिए। 25 गुना पे तो और इजी है ना, दोनों में से बताया था 2430 आ रहा है, ठीक है 2430 फिर सही है। 40 नहीं होगा, 2430 आ रहा है। हाँ 2430। अब ये इसको काटने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो भाग दे दीजिए ना इससे, तो ये 25 बार में कट रहा है, तो ये भी 25 बार में होगा, तो 2430 सही तो बता रहे हैं आप लोग। हमने बोला ये दोनों में से कोई एक होगा, तो ये वाला सही है। 25 गुना हमने लगभग बताया 26 है, लेकिन थोड़ा सा उससे कम होगा। 9.6 कैसे है, देखिए इसको इसमें इसका इसका 8% निकाले, इसका 8% कितना आएगा, 12×8 = 96, और 10 से भाग देंगे तो ये आ गया, तो ये 9.6 है। क्वेश्चन में बोला ना, देखिए बी ने सी को 8% के लाभ बेचा, तो बी का जितना पैसा होगा इसका 8% निकालेंगे, कितना आएगा 9.6, इसमें जोड़ दिए, तो यही बन गया हमारे पास। 8% निकालिए, 120 का कितना आएगा, 9.6 आएगा। परसेंटेज तो पढ़े थे आप लोग ना, तो 120 का 8/100 कर दिया हमने। अब जैसे मेंस वाले क्वेश्चन आते हैं आप लोग का सर घूमने लगता है, और धीरे धीरे आप सोचना बंद करते हैं। प्री वाले में बहुत अच्छे से लगाते हैं आप। इसके बाद जो टाइप है वो है बेईमान दुकानदार पे आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ये थोड़ा इजी भी है, इसमें क्वेश्चन है, और जैसे जैसे इजी वाले रहेंगे तो आप तो लगा ही लेंगे। तो यहां से हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इस वाले टाइप को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो हमारे पास है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, जो है कि एक बेईमान दुकानदार किस तरीके से चोरी कर सकता है। एक तो चोरी वेट में कर सकता है, कैसे कैसे चोरियां होती हैं तो आपको पता होगा। जो लोग हाँ, जो लोगों ने कभी दुकान उकान चलाया कि नहीं आप लोगों में से किसी ने, तो चोरी करना तो जानते ही होंगे। एक चोरी होती है कि आप 100 का सामान लाए, 120 में बेच दिए, तो एक तरीके से चोरी तो नहीं बोल सकते इसको, प्रॉफिट है आपका, क्योंकि आप लाएंगे तो बेचेंगे। चोरी कहाँ हुआ कि आपको हमने बोला कि हम 1 किलो चावल दे रहे हैं, आप उसको 800 ग्राम दे दिए, तो ये चोरी हो गया। लेकिन एक तरीके से दुकानदार का तो प्रॉफिट भी है, लेकिन चोरी करके प्रॉफिट है। तो एक तो पैसे को ज्यादा बढ़ा के चोरी हो सकती है, एक वेट में चोरी हो सकती है, दो तरीके की चोरियां होती हैं। तीसरी चोरी क्या होती है कि दोनों एक साथ कर दे, कि आपको वेट भी 800 ग्राम दे 1 किलो के जगह पे, और पैसे भी 120 ग्राम, मतलब 100, मतलब 100 के हिसाब से बढ़ा के ले ले, तो दो दो चोरियां भी हो सकती हैं। तो ये बस तीन ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें मैक्सिमम। एक चोरी क्या होगा कि आपको वेट में कम दे दे, दूसरा होगा प्राइस भी बढ़ा दे, या तो दोनों कर दे, वेट भी कम दे और साथ में प्राइस भी बढ़ा के रखे। और उसका फायदा का लेवल आप चेक कीजिए, दुकानदार है तो पहले क्या करेगा, वो खरीदते समय भी चोरी करेगा, वो जहां से वो खरीद के लाएगा वहां चोरी करेगा, यानी कम ज्यादा वेट लेके आएगा, 1000 ग्राम है तो वहां से 1200 ग्राम वाला बट्टा लेके जाएगा, और जब आपको बेचेगा तो 800 ग्राम वाले से बेचेगा। तो 2 बार वेट की चोरी हो सकती है। ऐसा कई तरीके की चोरियां जो होती हैं, इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है।
रेशियो से बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है, जो आपको बताया जाएगा कल एक ही क्लास में, ये पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, और इससे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग बेईमान दुकानदार के साथ, ठीक है। और इसके बाद आपका हमारे हिसाब से कुछ और भी जो टाइप है वो भी करेंगे, लगभग 17-18 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वैसे अगर आपको परसेंटेज क्लियर है तो सारा चीज एक ही टाइप, एक ही जैसा दिखेगा, क्योंकि हर जगह परसेंटेज ही है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, यही सारे के सारे चीजें चलेंगी आपके लाइफ में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।